मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में चयन करते समय उनकी चॉइस के अनुरूप स्कूल में पदस्थापना क्यों नहीं दी। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने आयुक्त लोक शिक्षण को 15 दिन के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए। अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पक्ष रखते हुए बताया कि ऐसी पदस्थापना देने में आरक्षण नियमों का सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने बताया कि आरक्षित वर्ग के ओबीसी, एससी, एसटी सैकड़ों अभ्यर्थियों को लोक शिक्षण संचालय ने नियम विरुद्ध तरीके से जनजाति स्कूलों में पदस्थापना दी है। उन्होंने बताया कि कम अंक वालों को संयुक्त काउंसलिंग के जरिए स्कूल शिक्षा विभाग ने पोस्टिंग दे दी है। कोर्ट को बताया गया कि लोक शिक्षण संस्था के आयुक्त द्वारा संवैधानिक तथा आरक्षण नियमों को तात्पर्य प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों तथा सहायक आयुक्तों के हस्ताक्षर से नियुक्ति आदेश जारी कराए गए हैं। खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रेखांकित करते हुए अंतिम आदेश जारी कर कमिश्नर डीपी के जवाब तलब किया है। वहीं अगली सुनवाई की तारीख 20 अगस्त रखी गई है। मामला है मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग और ट्राइबल वेलफेयर विभाग द्वारा संयुक्त काउंसलिंग करके लगभग 18-20 हज़ार पदों की भर्ती की गई है प्राथमिक शिक्षकों की। ये भर्ती प्रक्रिया 2023 मार्च से अगस्त 2023 तक चलती रही और संयुक्त काउंसलिंग की थी। इसमें जो ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के मेरिटोरियस छात्र प्रतिभावान थे, जिनके अंक जनरल कैटेगरी के बराबर और उससे ज़्यादा थे, उन अभ्यर्थियों का इन्होंने वर्ग चेंज किया। ऐसे आरक्षित वर्ग के जो एससी, एसटी, ओबीसी होते हैं, उनको इन्होंने जनरल वर्ग में सेलेक्ट करके ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में पदस्थापना दे दी गई। नियम ये कहता है कि यदि आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट अनारक्षित में क्वालिफाइड करता है तो पोस्टिंग के समय उसकी प्राथमिकता चॉइस को प्रमुखता देना पड़ेगी कि वो किस पद पर या किस विभाग में चॉइस चाहता है। चूँकि विभाग ने चॉइस फिलिंग कराई थी, 50 स्कूल मिनिमम इन्होंने एडवाइस किया था कि आप 50 स्कूल मिनिमम भरिए। तो जो याचिकाकर्ता है, इन्होंने अपनी चॉइस स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूलों की थी, लेकिन इनकी पदस्थापना अनारक्षित वर्ग में कर दी ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। जो इनसे कम नंबर वाले अभ्यर्थी थे, उनकी पदस्थापना कर दी उन स्कूलों में जो इन्होंने चॉइस किए थे। तो इस मामले को लेकर के ये अभ्यर्थी पहले पिटीशन में आए हुए थे, तो हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने कमिश्नर डीपीआई को निर्देशित किया था कि इनका केस एग्जामिन करिए और जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए हैं पोस्टिंग के रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के, उसके अंतर्गत इनका मामला स्क्रूटनी करके एप्रोप्रिएट आदेश करें। तो कमिश्नर डीपीआई द्वारा उस आदेश की कंप्लायंस में केस तो एग्जामिन इन्होंने नहीं किया, बल्कि एक नियम का हवाला दे करके कि आप मैटर ऑफ राइट पदस्थापना क्लेम नहीं कर सकते, और उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया। तो ये द्वारा पिटीशन में आए थे, जो कि यार डिवीज़न बेंच में सुनवाई थी, जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब की डिवीज़न बेंच थी। तो माननीय न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया पाया कि इसमें गड़बड़ी है कि जिन स्कूलों की इन्होंने चॉइस की है उसमें आपने कम नंबर वाले पोस्टेड कर दिए, और जो स्कूल इन्होंने चॉइस ही नहीं किए वहाँ इनको आपने पदस्थापना दे दी। तो इस बात को लेकर के माननीय कोर्ट ने नाराज़गी भी जताई है शासन पर, और स्पेसिफिक रूप से इसी पॉइंट पे जवाब मांगा है 15 दिन के अंदर, और अगली सुनवाई 20 अगस्त निर्धारित की गई है।